बगदाद से कुछ फासले पर, जहां दजला के किनारे एक पुरस्कून बस्ती आबाद थी। कदीम जमाने की वो रौनकें थीं जब बाजारों में रेशमी कपड़ों की चमक, मसालिहों की खुशबू और ताजरों की आवाजें फजा में गूंजती थीं। इसी बस्ती के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहां सलमान अपना कपड़ों का कारोबार चलाता था। न उसकी दुकान आलीशान थी, न ही उसके पास रईसों जैसा ठाट बाट था, मगर एक चीज ऐसी थी जो उसे सबसे जदा करती थी, उसकी सच्चाई। बस्ती का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हत्ती की पड़ोसी ताजिर तक जानते थे कि सलमान का लहजा नर्म और दिल साफ है। वो कभी झूठ न बोलता, न किसी का हक खाता। हर सुबह जब वो दुकान की चौखट पर कदम रखता, हाथ उठाकर दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मेरा नफा कम हो जाए पर मेरी रोजी में बरकत रख, झूठ की कमाई से मुझे दूर रख। एक दिन जब आसमान पर सूरज अपनी पूरी आब और ताब से चमक रहा था, सलमान की दुकान के सामने एक शानदार घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। एक शख्स उतरा जिसने रेशमी चगा और सर पर जवाहरात से जड़ी अमामा सजाई थी। उसका नाम आसिम था, जो बगदाद के खलीफा के दरबार का माजिज ताजिर था। आसिम ने दुकान में कदम रखते ही एक कीमती रेशमी कपड़े की तरफ इशारा किया और बोला, आए ताजिर, ये कपड़ा दिखाओ, कल खलीफा की मजलिस में जाना है, मुझे नफीस लिबास चाहिए। सलमान ने कपड़ा निकाला, उसे एहतियात से लकड़ी की मेज पर फैलाया और नरम लहजे में कहा, जनाब, ये कपड़ा निहायत खूबसूरत है, मगर ये हमारे पुराने जखीरे का है। धूप या पानी से उसका रंग कुछ हल्का हो सकता है। अगर आप चाहें तो अगले हफ्ते शाम से नया माल आ रहा है, वो ज्यादा पायदार होगा। तुम कैसी बातें करते हो? कोई और होता तो उस कपड़े की तारीफों के पल बांधता, दगनी कीमत मांगता और मैं खुशी से ले जाता। तुम तो अपना नुकसान खुद कर रहे हो। सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, चंद दिरहम की खातिर आपका नुकसान करूं, ये मेरी फितरत नहीं। मेरा रब सब देख रहा है और वही मेरी रोजी का जामिन है। आसिम ने सर हिलाया, कपड़ा ना खरीदा और चला गया, मगर उसकी आंखों में सलमान की सच्चाई के लिए इज्जत झलक रही थी। चंद रातें गुजरें, एक स्याह रात में बस्ती के बाजार में अचानक आग भड़क उठी। शाले उस कदर तेज थे कि देखते ही देखते कई दुकानें खाकिस्तर हो गईं। बदकिस्मती से सलमान की दुकान भी इस आग की नजर हो गई। उसकी सालों की मेहनत, जमा करदा दिरहम व दीनार और सारा माल जलकर राख बन गया। अगली सुबह जब बस्ती वाले उसे तसल्ली देने आए, वो अपनी जली हुई दुकान के सामने बैठा दुआ मांग रहा था। एक पड़ोसी ने अफसोस से कहा, सलमान, ये क्या मुसीबत आ गई, अब क्या करोगे? सब कुछ खत्म हो गया। सलमान ने सुकून से कहा, नुकसान तो हुआ, मगर मैंने कभी किसी का हक न खाया। मेरा रब मुझे उससे बेहतर देगा। उसकी हिम्मत और ईमान देखकर सब दंग रह गए। बस्ती में हर कोई उसकी सच्चाई की बातें कर रहा था। आग के बाद सलमान की हालत ऐसी हो गई कि दोबारा कारोबार शुरू करना नामुमकिन लगता था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसके एक दोस्त, जो किस्सा गो था और बस्ती बस्ती जाकर कहानियां सुनाता था, ने मशूरा दिया, सलमान, क्यों ना तुम अपनी सच्चाई की कहानी लोगों तक पहुंचाओ। आजकल लोग सच्चाई की कदर करते हैं। अगर तुम अपनी बात बस्ती वालों तक ले जाओ तो शायद कोई मदद मिल जाए। सलमान ने सोचा और अपने दोस्त की मदद से एक मंसूबा बनाया। वो बगदाद के बाजारों में अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने बस्ती के चौक में बैठकर लोगों को अपनी ईमानदारी, आग के वाक़ये और अल्लाह पर भरोसे की बात बताई। इसकी सादा आवाज और सच्ची बातें सुनकर लोग मुतासिर हुए। जल्द ही उसकी कहानी बगदाद के बाजारों से निकलकर शाम और बसरा तक फैल गई। लोग उसे सच्चा ताजिर कहने लगे। एक रोज आसिम वही रईस है जो सलमान की दुकान पर आया था। इसकी कहानी सुनकर दोबारा लौटा। इस बार उसके साथ एक शामी ताजिर खालिद था, जो बगदाद के बाजारों में सलमान की सच्चाई की दास्तानें सुन चुका था। खालिद ने कहा, सलमान, तुम्हारी सच्चाई की बात हमने सुनी। हम शाम में रेशमी कपड़ों का बड़ा कारोबार करते हैं। हमें तुम जैसे ईमानदार साथी की जरूरत है। अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हारे साथ शराकत करेंगे और तुम्हारी नई दुकान बनाने में मदद करेंगे। सलमान ने सोचा, अपने घर वालों से मशूरा किया, अल्लाह से दुआ मांगी और शराकत कबूल कर ली। खालिद ने वादे के मुताबिक न सिर्फ माली मदद दी, बल्कि सलमान को शाम के बड़े बाजारों में कारोबार शुरू करने का मौका दिया। कुछ ही सालों में सलमान का नाम बगदाद से निकलकर शाम, बसरा, हत्ती के कुस्तंतनिया तक फैल गया। उसकी कंपनी, जिसे उसने सच्चाई का रेशम नाम दिया, एक मशहूर अलामत बन गई। उसके कारवान रेशमी कपड़ों से लदे
शहर शहर जाते और सैकड़ों लोग उसके साथ रोजगार कमा रहे थे। लेकिन सलमान की सादगी और ईमानदारी वही रही। वो अपने हर कारकुन को सिखाता, सच्चाई वक्ती नुकसान देती है, मगर ये वो कलीद है जो कामयाबी के दरवाजे खोलती है। झूठ मत बोलो, क्योंकि अल्लाह का दया रिज्क हमेशा हलाल और पायदार होता है। सच्चाई है एक ऐसी ताकत है जो वक्ती तौर पर तुम्हारा इम्तिहान लेती है, लेकिन अल्लाह उसे कभी जाया नहीं होने देता। सलमान की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जमाना कदीम हो या जदीद, सच्चाई और ईमानदारी ही कामयाबी की कंजी है। अगर तुम अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो तो वो तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलता है जो कोई और ना खोल सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सबको सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।